नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथिगन बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जुलाई को, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन है दोस्तों ये, और वीडियो मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर था। तो दोस्तों, इसकी नींव कब रखी गई? इसकी नींव रखी गई 31 मार्च 1958 को। जिस समय गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है, ये सबसे बड़ी नहर है, और राजस्थान में ये कई ज़िलों में, जैसे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और ये 7-8 ज़िलों में ये बहती है। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब ये नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये सतलज नदी पर है दोस्तों। भाखड़ा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल है जो पंजाब में है। ये दो बांध बने हुए हैं, भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 है, विश्व में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जिस पे सबसे अधिक बांध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। तो चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक बांध मध्य प्रदेश में है और 3 बांध है जो राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। और राजस्थान में कौन से है दोस्तों? राजस्थान में राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये राजस्थान में 3 बांध है। तो इस नदी पर ये 4 बांध है टोटल, एक राजस्थान में, 3 एक एमपी में और 3 राजस्थान में। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम देखते हैं इसमें, जैसे अमेजन नदी है, ये चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है जो कि ब्राज़ील में है। नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी दोस्तों मिस्र की नदी है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलने के बाद नील नदी बनती है। दोस्तों, नील नदी सबसे लंबी नदी है जो लंबाई के हिसाब से है। और बनास नदी ऐसी नदी है जो राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। और बनास ही नदी पर एक बांध है, बीसलपुर बांध, जो कि टोंक जिले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व रखरखाव का कार्य करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनके निर्माण व रखरखाव का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसका देख रेख करता है राजमार्ग का। नेक्स्ट है दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व है। तो अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व है, तो ऑप्शन ए, थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ने से रोकना। नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर वन, वनस्पति तथा चारागृह है। इन वनों के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। सी है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सभी ऑप्शन इसके राइट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सभी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे छोटा जिला की बात करते हैं, तो इसमें पूछा है दूसरा सबसे छोटा। तो पहला सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3033 या 34 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, ये सबसे छोटा है। लेकिन दूसरे नंबर की बात करते हैं, ये पहला है, तो दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा, ये तो है धौलपुर, ये तो धौलपुर है। और दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो होगा दौसा। तो दौसा का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 3432 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दौसा, ऑप्शन बी। दोस्तों, संभाग की बात करते हैं तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा संभाग की बात करते हैं तो वो है जोधपुर।
नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, अजमेर स्थित नारायण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। अजमेर में एक बांध है नारायण सागर, वह किस नदी पर बनाया गया ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारी नदी। तो खारी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। तो राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जैसलमेर। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शहर है, जिला है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ हवाई अड्डा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोंक। टोंक ज़िले में हवाई अड्डा नहीं है। जोधपुर में भी है, कोटा में भी है, जयपुर में भी है। तो दोस्तों टोंक की बात करते हैं तो टोंक ऐसी एक रियासत थी जो राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। टोंक ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन की निम्न में कौन सी रियासत मुस्लिम रियासत थी। तो टोंक ही एक ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल में अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, तो इसका आ जाएगा जोधपुर। और सबसे छोटा कौन सा है, भरतपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है जयपुर और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भरतपुर ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में पहला ई सेवा केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है। तो राजस्थान में सबसे पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूदू, जयपुर में। तो दोस्तों एक और आपको ध्यान रखना है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह भी जो जयपुर में बनेगा। और कौन से गांव में बनेगा, चौंप गांव में बनेगा, जो कि आमेर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरा स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट का चौंप गांव जयपुर में बनेगा। पहले स्टेडियम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पहला स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम से, जो गुजरात अहमदाबाद में है। और दूसरा मेलबर्न स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रेरणा कौन थे। तो इसके प्रेरणा देने वाले कौन थे, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कंवर सेन। कंवर सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये कौन से गृह मंत्री थे जिस टाइम जो इंदिरा गांधी नहर बन रही थी। और गंगा सिंह ये बीकानेर के राजा थे। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान नामक आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था। जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड हो जाएगा। जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या क्या कहा है, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये 3 नाम से राजस्थान को उसने कहा है। और जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं तो इन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम से संबोधित किया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के बीच अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तरी छोर में और दक्षिणी छोर में। तो ऊपर कौन सा है दोस्तों, गंगानगर है, नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा। तो ऊपर यहाँ से स्टार्ट होगा 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट होगा, 23 डिग्री और 3 मिनट। ये नीचे है, ये है दक्षिणी, और नॉर्थ में है ये दक्षिणी बिंदु है, और ऊपर आ जाएगा उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच का अपने को इनको अंतर बताना है। ये है 30 डिग्री 12 मिनट। तो दोस्तों दोनों को डिफरेंस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। तो 7 डिग्री 9 मिनट से इसका बीच का ये हो जाएगा अंतर, ये हमें पूछा गया है। और दोस्तों अगर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछता है तो ये हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल का है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको सभी को पता होगा 3,42,239 है और भारत का कितना है 32,87,263। तो उनका राजस्थान के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो कितना परसेंट आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10.41%। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रहे डॉक्टर नगेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह 2 बार न्यायाधीश रहे हैं तो उनका संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डूंगरपुर जिले से। क्वेश्चन 16 है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? जो एनसीआर रीजन में आता है ऐसा कौन सा शहर है? तो दोस्तों इसमें आता है अलवर जो एनसीआर में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 56 बेसिन किस नदी का प्रवाह तंत्र है? 56 बेसिन है वो किस नदी का प्रवाह तंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई नदी। जो 56 बेसिन है वो नीचे जो ज़िले हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर उनके बीच का क्षेत्र है, उसे 56 बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इन पे विचार करना है कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों राजस्थान एक स्थल रुद्र राज्य है। 2 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है। राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 1974 में पोखरण में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी इसमें सही है। क्या है इसका? सभी सही है। जो ये कथन है ये सभी सही है, तो इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय नहीं हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले हैं राजस्थान के, लेकिन 2 ज़िले ऐसे हैं जैसे गंगानगर है, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 4 ज़िले हैं। तो पहला ज़िला कौन सा है? ऊपर से बात करते हैं, उत्तर से तो गंगानगर आता है, फिर नीचे आता है बीकानेर, और नीचे आता है फिर जैसलमेर आता है, और नीचे फिर आता है बाड़मेर। तो दोस्तों गंगानगर और बाड़मेर है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं और अंतर्राज्यीय। तो इसमें पूछा है केवल अंतर्राष्ट्रीय, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय कौन से बुलाएंगे? बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इनकी सीमा की बात करते हैं तो ये कितनी सीमा बनाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर बनाता है 464, और टोटल सीमा कितनी बनाता है? जैसलमेर 464, और बाड़मेर बनाता है 228। बाड़मेर बनाता है 228, और ये गंगानगर बनाता है 210, और ये बनाता है बीकानेर 168। तो सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है? बीकानेर, और सबसे ज़्यादा जैसलमेर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 20 है, कोणा गांव किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कोणा गांव की बात करते हैं तो ये ऐसे है राजस्थान, तो उत्तर में है कोणा गांव। तो उत्तर में कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। और दक्षिण में है दोस्तों बोरकुंड गांव, और यहाँ है पश्चिम में है कटरा गांव, और यहाँ है सिवाना या सिलाना गांव, जो कि धौलपुर में है ये, और ये है गंगानगर में, और ये है बांसवाड़ा में, और ये है जैसलमेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में मरु त्रिकोण में कौन सा जिला शामिल नहीं है? मरु त्रिकोण है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। मरु त्रिकोण में ये तीनों जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? बाड़मेर। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? ऐसा जिला बताना है जिसकी, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 है, और उस जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के ज़िले से जितना प्रतिशत है उतना ही जनसंख्या है राजस्थान की टोटल, उसकी जनसंख्या का प्रतिशत उतना ही है। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैनपुरा क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरक। नेक्स्ट है दोस्तों, रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहलाता है। तो राजस्थान का
सुंदर मरु उद्यान कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलायत झील, जो कि बीकानेर में है। और पुष्कर झील की बात करते हैं तो ये अजमेर में है। नेक्स्ट है दोस्तों उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? बेडच नदी का। गोगुंदा की पहाड़ी और कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? बोराट का पठार। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान है, उसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? जयसंबंध झील, जो कि उदयपुर में है। और जयसंबंध अगर बांध की बात करते हैं तो वो है अलवर में। सिलीसेड झील भी अलवर में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों पांचना बांध किस जिले में स्थित है? जो पांचना बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों ये है करौली जिले में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एक है काजरी और एक है आफरी, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। तो काजरी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और आफरी की स्थापना की बात करते हैं AFRI, आफरी की स्थापना हुई थी 1959 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पर्वत और पठार, ये किसका अवशेष है दोस्तों? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। किसके? गोंडवाना। और जो मरुस्थल है और मरुस्थल आदि, ये किसके अवशेष हो जाएंगे? टेथिस सागर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये टेथिस सागर के अवशेष होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 30, राजस्थान में मरुस्थल के लिए उत्तरदायी कौन सा बालू का स्तूप है? तो इसके मरुस्थल होता है राजस्थान में, वो सबसे ज़्यादा कौन से बालू का स्तूप से बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरखान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बरखान। दोस्तों इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।